ईरान और इजराइल की जंग एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसकी कहानी 1979 से चल रही है, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। उसी वक्त ईरान ने इजराइल को एक नाजायज और काबिज रेजिम माना और तय कर लिया, जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होगा, इजराइल से कोई रिश्ता नहीं होगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने असर से एक रेजिस्टेंस तैयार किया, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी और सीरिया के जरिए। मगर इजराइल को यह बात कभी मंजूर नहीं हुई। उसने हर जगह ईरान के साथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने दमिश्क में ईरान के एम्बेसी कंपाउंड पर हमला किया। यह कोई छोटा अटैक नहीं था। 16 लोग शहीद हुए, जिनमें ईरान के सीनियर IRGC जनरल्स भी थे। यह एक डिप्लोमेटिक एरिया था जिस पर हमला इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ था। ईरान ने फैसला किया, अब खामोशी नहीं, जवाब दिया जाएगा। 13 अप्रैल 2024 पहली बार ईरान ने ओपनली इजराइल पर अटैक किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें तेहरान से लेकर लेबनान तक एक ही आवाज गूंजी, या ज़ैनब या हुसैन। इजराइल ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की, लेकिन दुनिया को समझ आ गया, ईरान अब फ्रंट फुट पर है। 2024 में इजराइल ने फिर ईरान के साइंटिस्ट्स, जनरल्स और सीरिया में ऑपरेशंस पर हमले जारी रखे, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। अक्टूबर में एक और मिसाइल अटैक हुआ। इस बार टारगेट था तेल अवीव। 2025 की शुरुआत में भी इजराइल ने अपनी हरकतें नहीं रोकी। तेहरान के अंदर मोसाद ने कई असैसिनेशन मिशन चलाए। IRGC ने साफ कहा, हर खून का हिसाब लिया जाएगा। 13 जून 2025 की रात करीब 3 बजे इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से एक बड़ा हमला किया। 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया। नेतांज, फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट्स, IRGC हेडक्वार्टर्स और जनरल्स के घर। इस हमले में IRGC के चीफ हुसैन सलामी और जनरल बाघेरी शहीद हुए। कई साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स भी शहीद हो गए। तेहरान, मशहद, इस्फहान, हर जगह धमाके और आग दिखाई दी। लेकिन ईरान ने उसी रात जवाब देने का ऐलान किया। रात 8 बजे ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन। सीधा हमला तेल अवीव, हाइफा, डिमोना और नेगेव एयरबेस पर। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कई मिसाइलें रोक नहीं सका। तेल अवीव में एक बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ, एक इजरायली की मौत, 40 से ज्यादा घायल। यरूशलेम में सायरन बजने लगे और मीडिया में खौफ फैल गया। ईरान ने साफ कहा, अब हर इजरायली टारगेट वैध है। तुमने जंग शुरू की, हम खत्म करेंगे। IRGC का अगला वेव तैयार है। आयतुल्लाह खामनेई ने पूरी मिलिट्री को हरी झंडी दे दी है। हिजबुल्लाह, हूथी और सीरियन मिलिशियाज एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इजराइल की आर्मी अलर्ट पर है, लेकिन लोग दहशत में हैं। एयरपोर्ट्स बंद, शेल्टर फुल और तेल अवीव में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अमेरिका और यूरोप परेशान हैं, लेकिन ईरान ने क्लियर मैसेज दे दिया है, अब रेजिस्टेंस रुकेगा नहीं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमलों में 78 ईरानी शहरी शहीद हुए हैं, 300 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन ईरान का कहना है न्यूक्लियर रिएक्टर्स महफूज हैं। साइंटिस्ट्स में गम भी है और गुस्सा भी। इजराइल खुद को डिफेंसिव बता रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है हमला किसने पहले किया था और जवाब कौन दे रहा है। ईरान सिर्फ अपने हक, वफादारी और इज्जत के लिए लड़ रहा है। यह कोई आम लड़ाई नहीं है, यह है मिशन इंसाफ, मिशन रेजिस्टेंस, मिशन इज्जत। ईरान ने दिखा दिया है कि अब मिडिल ईस्ट में इजराइल की मनमानी नहीं चलेगी। अब एक ऐसा मुल्क है जो जवाब देता है, चुप नहीं बैठता। ईरान जिंदाबाद, रेजिस्टेंस जिंदाबाद।